सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई विवाद पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, हीरो को मंदिर जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो जेल में बंद आदमी पता नहीं कब क्या कर दे। बिश्नोई समाज के मंदिर जाकर सॉरी बोलने सलमान। बिश्नोई समाज पूरा उसके साथ खड़ा है और वो करते हैं पशु और पर्यावरण का संरक्षण। त्योहार के मौके पर योगी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। दिवाली पर राज्य कर्मियों को मिलेगा तोहफा। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। महंगाई भत्ता 50 से बढ़कर 53% हुआ डीए। मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सपा कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी वाले पस्त हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। 2027 में भी इन्हें हराने का काम करेंगे। उपचुनाव में पार्टी की जीत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दावा। सपा के पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम आएगा, बोले अखिलेश यादव। हार का ऐतिहासिक परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएगा। जो परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। 2027 के चुनाव में भी ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। ये बीजेपी वाले हवा बहुत बनाते हैं। ये सरकार किसानों को खाद नहीं दे पा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। सत्ताधीश और खेवनहार पोस्टर को लेकर दिया बयान। जनता जिसका साथ देगी वही सत्ताधीश होगा। हमारी प्राथमिकता बीजेपी को हराने की है। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। अयोध्या में दीपोत्सव में संगीत की धुन पर जमकर होगी आतिशबाजी। आतिशबाजी का 5 किलोमीटर दूर से दिखेगा नजारा। सीएम योगी के नेतृत्व में भव्य होने जा रहा 8वां दीपोत्सव। राम की पैड़ी पर होगा भव्य ग्रीन आतिशबाजी शो। आसमान में 600 फीट ऊपर तक दिखेगा आतिशबाजी का नजारा। यूपी के महाराजगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। बोले पहले बीमारियों से महाराजगंज त्रस्त रहता था, आज तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। 10 साल से देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है भारत। अगले 3 साल में देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पहले की तुलना में एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ी हैं। उपचुनाव को लेकर मंत्री स्वतंत्र सिंह ने कही बड़ी बात। स्वतंत्र बोले सपा शासन में गुंडई और लूट होती थी, योगी जी के शासन में निष्पक्ष चुनाव होते हैं। कटेरी पर उपचुनाव एक तरफा हमारी जीत होगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में निवेश को लेकर मुख्य सचिव ने कही बड़ी अहम बातें। मुख्य सचिव बोले अपॉइंटमेंट सेल्फ अप्लायमेंट की रिपोर्ट ली जाएगी। अपॉइंटमेंट सेल्फ अप्लायमेंट बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, डीएम के प्रयास से क्या निवेश आएगा, ये भी रिपोर्ट ली जाएगी। निवेश आकर्षित करने के लिए काम करना होगा। 27 में सत्ताधीश पोस्टर के बाद अब एक और पोस्टर। निषाद पार्टी की तरफ से लगाया गया नया पोस्टर। संजय निषाद को पोस्टर में 27 का खेवनहार बताया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर भी लगा पोस्टर। प्रयागराज कुंभ में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक। श्रद्धालुओं पर्यटकों को सुविधा देने के लिए प्रयास कर रही योगी सरकार। टूरिज्म विभाग फ्लोटिंग रेस्टोरेंट करवाएगा उपलब्ध। पर्यटकों को नया अनोखा अनुभव देगा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। केंद्र सरकार के कामों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। बोले हमारी सरकार में बिना भेदभाव के काम हुआ है। देश और प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया है। विकास के संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और संजय निषाद की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय निषाद बोले खुले मन से भाजपा प्रत्याशी का समर्थन। निषाद समाज पूरी तरह से भाजपा के साथ है। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा सपा सरकार में निषाद समाज पर अत्याचार हुआ था। यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। प्रदेश की जनता अब गुमराह नहीं होगी। नोएडा लिफ्ट से जुड़े हादसों को लेकर सरकार ने बनाया लिफ्ट एक्ट। 25 सितंबर से लागू किया गया था लिफ्ट एक्ट। प्रशासन ने लिफ्ट एक्ट की जिला स्तरीय समिति का भी गठन किया है। समिति की पहली बैठक 29 अक्टूबर को होगी। बैठक में लिफ्ट से जुड़ी शिकायतें सुनी जाएंगी। लिफ्ट एक्ट को लागू करने की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। दिल्ली में रुक नहीं रहा विमानों को धमकी मिलने का सिलसिला। अब एक साथ 85 विमानों को मिली धमकी। इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा उड़ानों को मिली धमकियां। अकाशा एयर की उड़ानों को भी मिली धमकियां, जिसके बाद भारतीय विमान सेक्टर हाई अलर्ट पर। अब तक 2 सप्ताह में 250 उड़ानों को मिली धमकी। कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश भर में हो रही खाद की किल्लत पर दिया बड़ा बयान। भाजपा के लोग कालाबाजारी कर रहे। खाद समितियों पर बीजेपी के नेताओं का कब्जा है। इनके बड़े बड़े नेता बड़ा हिसाब किताब करते हैं।
बुलंदशहर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर फिर से साधा निशाना। राजभर बोले, भारतीय जनता पार्टी लीडरों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी लोडरों की पार्टी है, सपा गुंडे चोर माफियाओं की पार्टी है। केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर कहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन 9 सीटें जीत रहा है। जनता ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर करके उसे सैफई भेजने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, जातिवाद और तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं है। जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बारामूला आतंकी हमले पर कहा, इस रियासत में ऐसा होता रहेगा जब तक इस समस्या से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक यही होता रहेगा। मैं 30 साल से देख रहा हूँ, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा पहुंची। उन्होंने कहा, लोगों ने जिम्मेदारी दी है, मैं विधानसभा में शपथ लेने के बाद सही मायने में विधायक बनूंगी। सदन में एक कदम रखते ही मेरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा बयान, अभी और 2-3 दिन हैं। हमने कहा था लगभग सभी सीटों पर हमारी चर्चा पूरी हो चुकी है। हमने कुछ उम्मीदवारों का चयन कर घोषणा भी की है। हमारे गठबंधन में कई छोटी पार्टियां भी हैं। महाकुंभ 2025 में 0 एनिमल जोन बनेगा। महाकुंभ क्षेत्र छोटे बड़े सभी पशुओं की एक्टिविटी से पूर्णतः मुक्त रहेगा। महाकुंभ का एरिया नगर निगम पशुधन विभाग की 12 टीमें करेंगी निगरानी। कुंभ क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्ग में 9 एनिमल जोन में तब्दील किया जाएगा। स्ट्रीट डॉग और कैट्स के लिए 5 शेल्टर बनाए जाएंगे। 1 जनवरी से 31 मार्च तक शेल्टर में रखे जाएंगे स्मॉल एनिमल। गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद गिरी ने जारी किया बयान, नजरबंदी से छुटकारा दिलाने की मांग। पुलिस की असंवैधानिक नजरबंदी से छुटकारा कराने की मांग। सीएम से नजरबंदी के छुटकारा दिलाने की मांग को लेकर अपनी अपील रखी, मुझे इस बंधन से मुक्त कराया जाए। यति नरसिंहानंद ने कहा, दायर याचिका का जवाब देने के लिए मुक्त कराया जाए। झारखंड चुनाव में बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे प्रचार। सीएम योगी भी झारखंड चुनाव में करेंगे प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी प्रचार में दिखाई देंगे। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक। गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान का समझौता इस दिशा में नया कदम है।